नमस्कार प्यारे बच्चों, आज पढ़ते हैं निबंध लेखन के बारे में। निबंध लेखन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। जब हम पेपर में निबंध करते हैं तो बहुत से बच्चे बगैर तरीके से निबंध को ऐसे ही फॉर्मल जानकारी की तरह लिख के पेपर में चले जाते हैं। वैसे बेसिक तौर पर भी निबंध लेखन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी आवश्यक है। सबसे पहले कि जब हम निबंध लेखन करते हैं, जब हम निबंध लिखते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं, निबंध लिखते समय कुछ बातों को ध्यान रखना ज़रूरी है, जिससे कि जो हमारा निबंध है वो बहुत अच्छी तरीके से और आकर्षित तरीके से, अच्छे तरीके से वो लेखन हो सके। तो निबंध लेखन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। उन पॉइंटों के ऊपर कुछ आवश्यक बातें हैं। उन आवश्यक बातों के ऊपर हम कुछ बातें करते हैं और बताते हैं कि निबंध लेखन के समय किन किन जानकारियों की बातों की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जो भी विषय है, सबसे पहले जो विषय है उसको छांट लो। जिसके ऊपर, जैसे कई विषयों के ऊपर हमें निबंध लिखना होता है, कई सारे निबंध हमारे पास होते हैं। उस समय एग्ज़ाम में जैसे आ जाता है 3 या 4 निबंध होते हैं, उनके ऊपर हमें एक निबंध के टॉपिक के ऊपर निबंध लिखना होता है। तो सबसे जो ज़रूरी है वो ये है निबंध लेखन के समय कि हमने उस विषय को छांटना है जिस विषय के बारे में हमारे पास जानकारी अच्छी है। जिस विषय से संबंधित जानकारी हमारी अच्छी है उस विषय पर ही हम निबंध लिखें। दूसरी बात, विषय के बारे में जानकारी है और उसके ऊपर हम अपने विचारों को भली भांति प्रकट कर सकते हैं। उस विषय के ऊपर, उस विषय के ऊपर हमें निबंध लिखना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सिर्फ उसी विषय को चुने निबंध लिखते समय जिसके बारे में हमें खूब सारी नॉलेज हो। दूसरा, निबंध लिखने से पहले हमें क्या करना है। जब हम निबंध लिखते हैं उसके बाद हमने टॉपिक चुन लिया कि भाई इस टॉपिक पे हमें निबंध लिखना है, तो उसके बाद निबंध लिखने के लिए उसके बाद जो जरूरी चीज़ है वो है समय, एकाग्रचित होना, अपने मन को एक जगह रखना। सबसे पहले हमने उस विषय के बारे में, पहले तो जानते तो हैं इसीलिए हमने उस विषय को चुना, उसके बारे में हमने बिल्कुल एकांत मन से उसके बारे में 5 मिनट कम से कम सोचना है उसके बारे में। और जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो तरह तरह के क्वेश्चन हमारे मन में जो उस विषय के प्रति आते हैं, उन विषयों को, उन क्वेश्चनों को हमें नोट करना है। अपने मतलब उनके पर्सन बना लेने हैं और उनके पर्सन है जो, उनके जो उत्तर हैं उनको एक जगह दिमाग में सेट कर लेना है कि हाँ इस विषय में ये क्वेश्चन बन सकते हैं, ये पर्सन बन सकते हैं और इनके उत्तर हैं जो ये हो सकते हैं। यानी उस विषय को चुन लिया, उसके बारे में हमने सोच लिया, उसके बारे में सोचने के बाद उस विषय पर हमने कुछ पर्सन बना लिए, उसके बाद हमने पर्सन बनाने के बाद उन पर्सनों के उत्तर भी सोच लिए। ये 2 बातें हो गई। उसके बाद क्या करना है कि वो पर्सन जो हमने बनाए हैं, जो विषय के बारे में हमने सोचा है, वो हमारे मन में जो हमने उसके बारे में जाना है, सोचा है, पर्सन बनाए हैं, उनको याद रखने के लिए हमने क्या करना है, अपनी कॉपी में पेंसिल से उनको मुख्य पंक्तियों के रूप में लिख लेना है। उन विचारों को पेंसिल से कॉपी पर मुख्य पंक्तियों के रूप में लिख लेना है और पंक्तियां क्रमबद्ध तरीके से होनी चाहिए। यह नहीं है कि आगे पीछे क्वेश्चन है वो सोच लिया, उसके बाद हमने उसके बारे में लिखना है और हम लिख ऐसे दें कि पहले उत्तर लिख दिया फिर क्वेश्चन लिख दिया। यानी जो हमने सोचा है उनको क्रमबद्ध तरीके से लिखना है। जैसे अगर कोई क्वेश्चन सोचा है उस क्वेश्चन को लिखना है, पर्सन को लिखना है, उसके बाद उसके बारे में जो सॉल्यूशन है, उत्तर है, वो लिखना है। इसके बाद हमें निबंध लेखन के समय
छोटे छोटे वाक्य बनाकर एक विचार को एक अनुच्छेद या संदर्भ में लिखना चाहिए। अपने छोटे छोटे वाक्य बनाकर एक विचार को एक अनुच्छेद में या फिर संदर्भ में लिखना चाहिए। फिर निबंध लेखन में जब हम निबंध का आरंभ करते हैं तो ऐसा हो, निबंध को जब हम आरंभ करते हैं तो ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने वाले की रुचि बढ़ जाए। जब वो निबंध को पढ़ने वाला पढ़े तो उस समय उनको पढ़ने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ और पढ़ा जाए, इसमें और क्या लिखा हुआ है, यानी क्या क्या विचार लिखे हैं इन्होंने, तो उनकी रुचि होनी चाहिए उस लेखन में। और जब वो अंत तक जाए, जब निबंध के अंत तक जाए तो अंत ऐसा होना चाहिए कि जो पढ़ रहा है लेखन को, हमारे जो निबंध को पढ़ रहा है, वो प्रभावित हो जाए कि हाँ क्या इस विषय के बारे में इस लिखने वाले के क्या विचार हैं, कितना अच्छा सोचता है इस विषय के बारे में। कोई भी विषय हो, जिस विषय के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हो उसी विषय को चुनें और उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी को निबंध के अंदर लिखें। दूसरा, जब हम निबंध लिखते हैं तो सबसे ज़रूरी बात तो यह है कि हमें अपनी भाषा का यूज करना चाहिए। अपनी ही भाषा में लिखें, दूसरी भाषा का यूज ना करना चाहिए। तो उस समय भाषा सरल और क्या है कि स्वाभाविक होनी चाहिए। निबंध को कोई भी जब हम लेखन लिखते हैं तो अपनी भाषा में ही लिखें, यानी जो हमारी मातृभाषा है हिंदी, हिंदी में लिखें या किसी की और भाषा है उस भाषा में लिखें, क्योंकि दूसरी भाषा का जब हम नकल करते हैं तो वो बनावटी प्रतीत होती है। इसलिए भाषा सरल और स्वाभाविक होनी चाहिए निबंध लिखते समय। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भाषा से ही हमारे जो निबंध है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। दूसरा, जब हम निबंध लिखते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि एक वाक्य कई बार आता है, तो ये ध्यान रखें कि निबंध लिखते समय ये गलती ना करें कि एक ही वाक्य हो या एक ही भाव हो, उसे हम बार बार लाइनों में लिखते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि वो निबंध को लिखते हैं और बार बार हर 10वें 5वें लाइन के बाद उन्हीं लाइनों को रिपीट कर देते हैं। रिपीटेशन नहीं होना चाहिए निबंध लिखते समय। जब हम निबंध लिखते हैं तो ये बात ध्यान से रखें अपने मन में कि शब्दों का और भावों का बार बार रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, बार बार ना लिखें। नेक्स्ट बात है, जब हम निबंध लेखन करते हैं, निबंध लिखते हैं, तो उदाहरण जो होते हैं, उदाहरण हम जब देते हैं, क्योंकि किसी वाक्य को, किसी बात को जब हम सामने रखते हैं, उसके ऊपर विचार प्रकट करते हैं या बात करते हैं, तो सबसे ज़रूरी बात है कि उदाहरण देना चाहिए हमें। और उदाहरण ऐसे देने चाहिए जो ज़्यादा लंबे ना हो, ज़्यादा पुराने ना हो, और बेकार से उदाहरण नहीं देना चाहिए। हमेशा जब हम उदाहरण दे निबंध लेखन करते समय तो जो प्रसिद्ध उदाहरण हैं उन प्रसिद्ध उदाहरणों का ही वर्णन हमें करना चाहिए निबंध लेखन करते समय। एक बात और रखें ध्यान में कि जब हम उदाहरणों का वर्णन करते हैं या उदाहरण लिखते हैं, प्रसिद्ध उदाहरण लिखने हैं और ऐसे उदाहरण लिखने हैं जो ज़्यादा लंबे ना हों। नेक्स्ट आता है, जब भी हम निबंध लिखते हैं तो जो हमारी लेखन है, लिखाई है, वो सुंदर होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। निबंध लिखते समय हम ऐसा नहीं है कि ऐसे ही जल्दबाजी में निबंध लिखें और शब्दों का यूज जो होता है अच्छे तरीके से वो शब्दों का यूज ना करें, शुद्ध शब्द ना लिखें, कभी मात्रा उल्टी सीधी मात्रा हम लगा देते हैं या तिरछी। कहने का मतलब यह है कि जब भी हम लिखते हैं तो हमें शुद्ध लिखना है, साफ सफाई से लिखना है और विशेष ध्यान देना है कि अपने शब्दों का प्रयोग जो हम कर रहे हैं वो किस तरीके से और कितने वो शुद्ध हैं, कितने वो साफ हैं। हमेशा जो हम कोई भी लेखन लिखते हैं, निबंध तो ये हमारा मुख्य हो ही गया, लेकिन जब भी हम कोई लेखन लिखते हैं या जब भी हम कोई सुलेख लिखते हैं, जब भी हम किसी बारे में लिखते हैं, तो उस समय हमें शब्दों का विशेष ध्यान देना है, शब्दों का
विशेष ध्यान देते हुए साफ सफाई का ध्यान देना है, शुद्धि का ध्यान देना कि हाँ शब्द जो लिख रहे हैं वो शुद्ध हैं या अशुद्ध शब्दों को हम लिख रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आने वाले वीडियो में आप अपने क्लास से संबंधित, अपने विषय से संबंधित और बहुत सारे टॉपिक देखेंगे, और इन विषयों जो आज निबंध के ऊपर जो हमने ये बातें रखी हैं, आपके सामने जो बातें हैं, इन्हें अपने नोटबुक में तैयार कर लें, अपने मन में तैयार कर लें, और जब भी आप कोई भी लेखन करते हैं इन बातों का विशेष ध्यान रखें। थैंक यू, धन्यवाद।